Good morning, students. How are you? Hope you are doing well. Students, today I am going to start with the classification of bacteria according to their stain. Students, bacteria are the example of prokaryotic cells. And bacteria have two types. One is gram positive and second is the gram negative. In case of gram positive, because they stain with पॉजिटिव, वो अपना कलर शो करते हैं इसलिए उनको पॉजिटिव कहा जाता है. अगर हम उनमें स्टेन दें और वो कलर को गेन ना करें तो हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव. इन बैक्टीरियल सेल ए केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप इज प्रेजेंट. ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके सेल एनवेलप पर केमिकल कंपोजिशन होती है विच कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर. आउटर लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, मिडल लेयर को सेल वॉल कहते हैं एंड इनर मोस्ट लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. जैसे कि एक हमने इस तरह से डायग्राम बनाया, ये इनर लेयर, इस इनर लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब इसके साइड सेकेंड लेयर ये सेल वॉल, दिस वन इज द सेल वॉल एंड थर्ड लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम ग्लाइकोकैलिक्स. क्लियर, ये बाहर की ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड मिडल में जो प्रेजेंट है उसको सेल वॉल और इनर लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे. ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है. ग्लाइकोकैलिक्स में बी लूज सीट इन सम बैक्टीरिया. अगर ग्लाइकोकैलिक्स हमारे बाहर वाली लेयर है, अगर वो लूज प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर. और कई बार ये काफ़ी थिक और हार्ड होता है जिसको हम कैप्सूल का नाम दे देते हैं. ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स का नेचर प्रोटेक्टिव होता है, ये प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज Plasma membrane is semi-permeable, having mesosome in form vesicle, tubules and lamellae. They help in the cell wall formation, DNA replication and distribution to the daughter cell. Motile bacteria contain flagella, which is composed filament, hook and basal. Flagella क्या करता है, मोबिलिटी को दिखाने में हेल्प करता है, जिसके जो अटैचमेंट होती है वो बेसल बॉडी के थ्रू होती है. फिर एक हुक प्रेजेंट होता है, जैसे ये बेसल बॉडी, फिर एक हुक प्रेजेंट और फिर ये एक इलोंगेटेड फिलामेंट प्रेजेंट होता है. क्लियर स्टूडेंट. अब कह रहे हैं पीली एंड फिम्ब्रे आर अदर surface structure that help to the bacteria to attach the host and other substances को अटैचमेंट के लिए यूज़ करता है. प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है जिसकी सब यूनिट 50S एंड 30S होती है. ठीक है, फर्स्ट 50S, सेकेंड 30S. क्लियर. अब कह रहा है राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने में. एंड राइबोसोम mRNA के साथ जब अटैच हो जाता है, जैसे ये mRNA है यहाँ पे, इस तरह से इसकी दोनों यूनिट जब अटैच हो जाती हैं तो हम इसको पॉलीसोम कह देते हैं. ठीक है, पॉलीराइबोसोम. एंड रिजर्व मटेरियल के लिए प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म के पास इंक्लूजन बॉडी होती है जो फूड मटेरियल को स्टोरेज करती है और जो एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन गैस वैक्यूल इज आल्सो प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गे, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में जो गैस फिल्ड करने में काम आते हैं. स्टूडेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के. आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट.